अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। जैसे ही अवादयों सदा व्योमनी, व्योम यानी आकाश में क्या हुआ कि जिसी समय उनका जन्म हुआ कर्दम जी के पुत्र का, तो आकाश में जो है वादित्राणि घना घना, वर्षा के साथ जो है जल बरसाते हुए मेघगण मानो बाजे बजाने लग गए। यानी रुक रुक करके बराबर जो वर्षा हो रही थी ना, ऐसी प्रतीत होती थी मानो बाजे बज रहे हैं। गायंती तमस्म गंधर्वा, गंधर्वगण जो है ना वो गाने लग गए हैं। और नृत्यंत्यप सरसो मुदा, अप्सराएं जो हैं आनंदित होकर के नाचने लगी हैं, बड़ी प्रसन्नता में भर गई। पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च। आकाश से जो है ना देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लग गई, यानी बहुत दिव्य पुष्प वर्षा हो रही है। चारों तरफ जो है सब दिशाओं में आनंद ही आनंद छा गया। ठीक है, जलाशयों का जो जल है एकदम निर्मल हो गया। अंभांसि च मनांसि च, यानी वही जल एकदम निर्मल हो गया। और सब जितने जीव हैं, मनांसि च यानी सिर्फ जल ही नहीं, लोगों के मन पवित्र हो गए। जितने जीव हैं, जीवों के मन प्रसन्न हो गए उनके जन्म से। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू शाकम ऋषभिर्मरिच्यादिभिरभ्ययात्। इसी समय जो है ना सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी का वो जो आश्रम है, उस आश्रम में कौन आए कि स्वयंभू साकम ऋषभिर्मरिच्यादिभिरभ्ययात्, यानी कर्दम जी का वो जो आश्रम है सरस्वत्या परिश्रितम, सरस्वती नदी के तट वाला घिरा हुआ। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी पधारे, और साकम ऋषिभिर मरिच्यादिभिरभ्ययात्, आए कौन कौन है कि मरीचि आदि जो बड़े बड़े महात्मा हैं उनके साथ खुद ब्रह्मा जी वहां पर पधारे हुए हैं। भगवंतं परम ब्रह्म सत्वेनांशेन शत्रुहन् तत्व संख्यान विज्ञप्ति जातम विद्वानजः स्वराट। तो हे शत्रुओं को मारने वाले, हे शत्रुदमन विदुर जी महाराज, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को भी ना एक बात ये मालूम पड़ गई थी कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु जो हैं वो सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए जो हैं अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। तत्व संख्यान विज्ञप्ति जातम विद्वानजः, साक्षात परब्रह्म पधारे हैं, यानी किसकी, सांख्य की रचना के लिए अथवा सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए जो है खुद भगवान पधारे, इसलिए वो भी दर्शन करने के लिए आए हैं। सभाजयन विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। देखिए, भगवान जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन और आदर किया, यानी ब्रह्मा जी ने किया कि विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम, कि ये जो भी करना चाहते हैं ना बहुत उत्तम करने के लिए भगवान पधारे, तो इसका अनुमोदन करते हैं, आदर करते हैं। और प्रहस्यमाणे अशुभिः कर्दम चेदमभ्यधात्, फिर अपनी संपूर्ण इंद्रियों से जो है प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार से जो है ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान मानद मानयन। हे प्रिय कर्दम, पुत्र कर्दम, तुम जो है ना दूसरों का मान बढ़ाने वाले हो, सदा तुम दूसरों का ही मान बढ़ाया करते हो। तुमने मेरा सम्मान भी किया है और मेरी जो आज्ञा का पालन किया, यानी ब्रह्मा जी तो यही चाहते थे आप जाके सृष्टि करो, तो बोले सृष्टि तो बनाई, पर सृष्टि इतनी अद्भुत बनाई, इतनी प्यारी सृष्टि तुमने बनाई है कि साक्षात भगवान को प्रकट किया। तो मेरी आज्ञा का जो तुमने जो पालन किया है ना, इससे मैं तो यही मानता हूँ तुम्हारे द्वारा बिल्कुल निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। बिना कुछ मांगे तुमने मेरी आज्ञा पालन की और मेरे लिए वो सब किया जो मैं चाहता था, इसलिए मेरी पूजा मानो संपन्न हो गई है। एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। पुत्रों को जो है अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए। ये बात जो भागवत जी की है ना 13वें श्लोक में, ये बहुत ध्यान से आप सब सुनो। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, पिताजी कुछ कहें तो उनसे कहो जो आज्ञा, और ऐसा कहकर के आदरपूर्वक उनके आदेश को
स्वीकार करे। मतलब एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्र कई, एक पुत्र के द्वारा पिता की सबसे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि बाढ़म इत्यनुमन्येता गौरवेण गुरोर्वचः, पिताजी ने कुछ कह दिया ऐसा ऐसा करो तो पुत्र सिर्फ इतना ही बोले कि जो आज्ञा, और कह करके उस कर्म को कर दे। यही पिता की एक पुत्र के द्वारा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। भागवत जी में भी ये बात आई है। इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैश्वैर्बृहयिष्यन्त्यनेकधा। देखो बेटा, तुम जो है ना बड़ी सभ्य हो, और तुम्हारी ये जो सुंदरी कन्याएं हैं ना, ये अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। इमा दुहितरा सभ्य, तुम भी सभ्य हो, और तव वत्स सुमध्यमाए, तुम्हारी जितनी बेटियां हैं ना, सर्गमेतम प्रभावैश्वर्य, अपने अपने प्रभाव से जो है बृहस्यन्तनेकधा, यानी अपना वंश खूब बढ़ाएंगी। इनका जो वंश होगा बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदह्यज्ञ विस्तृणी यशो भुवि। अब जो है ना, अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को, अब ब्रह्मा जी आदेश दे रहे हैं, लेके क्यों आए सप्तर्षियों को वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो, अब ये जो मुख्य मुख्य ऋषि हैं, यानी ये जो मैं मरीचि जी को लेकर आया हूँ, पुलह को, पुलस्त्य को, क्रतु को, अंगिरा को, ये मेरे साथ जो मुख्य मुख्य ऋषि हैं ना, तो इनको इनके स्वभाव के अनुसार, यथाशीलम यथा रुचि, एक तो इनके स्वभाव के अनुसार और जैसा जैसा तुम्हें ठीक लगे, आत्मजा परिदेह्यज्ञ, अपनी आत्मजा यानी बेटियां इनको प्रदान कर दो। विस्तृणी ही यशो भी, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो वंश है वो चारों तरफ, मतलब तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा यश जो है चारों तरफ फैल जाएगा। विस्तृणी ही यशो भवी, तुम्हारा बहुत यश बढ़ेगा। तो अपनी जो कन्याएं हैं, 9 कन्याएं, उनको इन ऋषियों को प्रदान करो। वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां शेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। मुनि कर्दम जी, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले यानी भगवान नारायण, आदि पुरुष नारायण ही अपनी योग माया से तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। भूतानां शेवधिम देहम, लेकिन कैसे? बिभ्राणम कपिलम मुने, किस नाम से प्रकट हुए? कपिल मुनि के नाम से प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो वही कपिल मुनि, उनका नामकरण ब्रह्मा जी करते हैं कि वो कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं।